नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारे आचार्य जागेंद्र मिश्रा चैनल में। कुंभ राशि जाते जाते क्या देकर जाएंगे वक्री शनि 10 सितंबर 2024 से 15 नवंबर 2024। दोस्तों, इस वीडियो में जाते जाते क्या देकर जाएंगे वक्री शनि। कर्म फलदाता है। जी हां दोस्तों, शनिदेव एक कर्म फलदाता ग्रह है, न्याय के देवता हैं। शनिदेव 29 जून को वक्री हो चुके हैं, लेकिन वक्री पर होने के बाद जो फल शनिदेव को देना चाहिए था वो फल आपको नहीं दे पाए हैं। कुंभ राशि के जातकों, यानी कुंभ राशि के जातकों, जो फल आपको शनिदेव देना चाह रहे थे या फिर आपको मिलना चाहिए था, वो रिजल्ट आपके जीवन में नहीं मिला, क्योंकि इसमें शनि का अंश बल 25 डिग्री था। जब किसी भी ग्रह का अंश बल 24 से 30 डिग्री के बीच में होता है तो वो ग्रह वृद्ध अवस्था से मृत अवस्था की ओर गतिमान होता है। ऐसे में वो ग्रह कोई भी फल नहीं दे पाता। 29 जून को शनि की यही स्थिति थी कि वो कोई भी फल देने में सक्षम नहीं थे। हालांकि इससे उन जातकों को विशेष राहत मिली जिनके जीवन में शनि की 7.5 या ढैया गतिमान थी, या जिनकी कुंडली में शनि खराब फल दे रहे थे, लेकिन शनि के जो शुभ फल मिलने थे वो भी नहीं मिल पाए। वक्री होने के बाद धीरे धीरे शनि का अंश बल बढ़ने लगा। चूंकि वक्री थे इसलिए उल्टी दिशा में अंश बल बढ़ा, तो 10 सितंबर को शनि का जो अंश बल होगा यहाँ पर 22 डिग्री होगा और 15 नवंबर को अंश बल 18 डिग्री होगा। इसका अर्थ यह है कि अब ये शनि वृद्ध अवस्था से युवा अवस्था की ओर बढ़ रहे हैं और 15 नवंबर को पूर्ण युवा होंगे। इस बात को मैंने आगे कुंडली के माध्यम से समझाया है। जब शनि युवा अवस्था की ओर बढ़ेंगे तो अपने कारकत्वों से संबंधित सभी फल देना शुरू कर देंगे। तो आइए समझते हैं कि 10 सितंबर से 15 नवंबर के बीच में कुंभ राशि के जातकों को क्या क्या शुभ फल मिलेंगे और कौन कौन से बड़े काम बनेंगे। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है और वीडियो के अंत में आपको शनिदेव के उपाय भी बताऊंगा। 29 जून को शनिदेव वक्री हुए थे। अब चूंकि शनिदेव वक्री अवस्था में चल रहे हैं, कुंभ राशि में ही हैं, यानी आपके राशि पर ही चल रहे हैं, तो अंश बल उल्टी दिशा में बढ़ेगा, यानी कि 25 से 24, 24 से 23, 23 से 22, 22 से 21, 21 से 20, 20 से 19, 19 से 18, इस तरह से उनका अंश बल बढ़ेगा, यानी वो और मजबूत होते चले जाएंगे, युवा होते चले जाएंगे। अब शनिदेव 10 सितंबर को 22 डिग्री लगभग, यानी कि 21 डिग्री और कुछ अंश, यानी लगभग 22 के आसपास आ जाएंगे। तो जैसे जैसे शनिदेव गोचर करेंगे, ट्रांजिट करेंगे, युवा अवस्था की ओर बढ़ते चले जाएंगे। आइए अब जानते हैं कि इस गोचर काल में शनिदेव कुंभ राशि के जातकों आपको क्या फल देंगे, क्या लाभ देंगे। कुंभ राशि के जातकों, शनिदेव का गोचर आपके लग्न भाव पे है और यहाँ पर शनिदेव वक्री है, तो वक्री अवस्था में एक भाव पीछे का भी, यानी कि 12वें भाव का भी फल आपको देने जा रहे हैं। तो यह है यहाँ पर जो गोचर करते हुए शनि की तीसरी दृष्टि पराक्रम भाव पर, 7वीं दृष्टि सप्तम भाव पर और 10वीं दृष्टि कर्म के भाव पर पड़ेगी, 10वें भाव पे। कुंभ राशि के जातकों के जीवन में शनि की 7.5 का दूसरा चरण गतिमान है और कुंभ राशि के जातकों पिछले 4 वर्षों से 7.5 का कष्ट झेल रहे हैं। 7.5 ने आपको कितना कष्ट दिया है, और अगर आप इस पर चर्चा करने बैठ जाऊं तो एक वीडियो इसी पर बन सकता है, लेकिन उस पर ज़्यादा चर्चा नहीं करूंगा। बस इतना कहूंगा कि 7.5 का कष्ट, 7.5 का दर्द, 7.5 की पीड़ा वही बेहतर जान सकता है जिसने 7.5 को झेला है। तो अभी तक यानी शनि आपको सबसे ज़्यादा नुकसान आपके व्यापार में, आपके नौकरी और स्वास्थ्य में हुआ होगा, लेकिन अब 10 सितंबर से कुंभ राशि को थोड़ी राहत मिलने शुरू होगी और यहाँ पर 15 नवंबर तक अब आपको शनि के द्वारा जो लाभ मिलने चाहिए थे वो लाभ मिलने शुरू होंगे। तो आइए जानते हैं इस शनि वक्री शनि के गोचर काल में कौन कौन से काम कुंभ राशि को आपके बनेंगे, क्या क्या बड़े लाभ आपको मिलने जा रहा है और कौन कौन सी समस्याएं आपके जीवन में समाप्त होगी। शनि के युवा अवस्था में प्रवेश करने का जो सबसे पहला प्रभाव पड़ेगा वो पड़ेगा कि आपके स्वास्थ्य में सुधार होना शुरू हो जाएगा।
चूंकि वक्री हैं और 12वें भाव का भी फल दे रहे हैं, तो स्वास्थ्य संबंधित जिन समस्याओं से आप लगातार पीड़ित रहे हैं, खास करके घुटनों का दर्द, कमर का दर्द, आर्थराइटिस, ज्वाइंट पेन, ये सब समस्याओं से आपको राहत मिलने जा रही है। दूसरी बात, शरीर में आलस्य, थकान की जो समस्या थी वो दूर होगी। आपके अंदर परिश्रम करने की क्षमता में वृद्धि करेंगे शनिदेव, और 12वें भाव का भी फल दे रहे हैं। 12वां भाव विदेश का होता है, इसमें आपको विदेशों से जबरदस्त लाभ प्राप्त होगा। हॉस्पिटलाइज खर्च जो अभी तक बढ़े थे आपके घर में, जैसे किसी के स्वास्थ्य में कोई खर्चा हो रहा था तो उसमें राहत मिलेगी, और जैसे कहा कि विदेश का होता है तो विदेश से भी लाभ होगा। मन में कई प्रकार के कंफ्यूजन भी होंगे, क्योंकि शनिदेव यहाँ पर जब बैठेंगे तो मन में कुछ आपको कंफ्यूजन भी डालेंगे, ये करें या ये करें। और एक तरह से ये जो कोई निर्णय लेना है, जैसे पहले कोई निर्णय लेने में आप असहज महसूस कर रहे थे, वो निर्णय भी ले पाएंगे। तो कुंभ राशि को शनि वक्री से अब 15 नवंबर तक आपको अच्छे रिजल्ट, अच्छे रिस्पॉन्स मिलेंगे। तीसरी दृष्टि पराक्रम भाव पे छोटे भाई बहनों का सहयोग प्राप्त होगा। वैवाहिक जीवन में थोड़े से कष्ट जो झेल रहे थे, या फिर किसी प्रकार की परेशानी थी, या फिर किसी प्रकार के ये कह सकते हैं कि आपसी मतभेद थे, जैसे कि पति पत्नी के बीच में बना नहीं होगा, या फिर कष्ट झेला होगा, दूरियां थी, जो मनमुटाव था, मिस अंडरस्टैंडिंग, वो सारी चीजें दूर होती नजर आएगी। संतान के प्रोग्राम के लिए भी प्लानिंग कर सकते हैं इस समय। दसम दृष्टि चूंकि कर्म भाव पर है, दसम भाव पे है, तो देखिए यहाँ पर जो व्यापार है, जो व्यापार पहले मंद गति से चल रहा था, व्यापार भी आपका बहुत तेजी से चलेगा। जो घाटा सामना किया, जो परेशानी का सामना किया, चाहे पार्टनर हो या फिर सिंगल हो, उन सभी परेशानियों से बाहर निकलेंगे, और व्यापार भी आपका अच्छे से चलेगा, अच्छा लाभ कमा पाएंगे। धन प्राप्ति के नए अवसर आपको मिलेंगे, कई महत्वपूर्ण कार्य बनेंगे, और जाते जाते शनिदेव आपको बहुत कुछ देकर जाएंगे। बता दें कि 7.5 के दरमियान जो आपको नहीं मिला था वो अब देकर जाएंगे, वक्री शनि आपको देकर जाएंगे। कुंभ राशि को महत्वपूर्ण अवसर प्राप्त होगा, विदेश जाने का मौका मिलेगा, नई जॉब की संभावना बनेगी, यानी कि इसमें आपको नई जॉब लगेगी, क्योंकि नौकर खुद सेवक हैं शनिदेव, और जब उनकी 12वें घर से दृष्टि पड़ेगी 6ठे भाव पे, तो यहाँ पर आपको नई जॉब की संभावना बनेगी, अच्छे पद प्रतिष्ठा मान सम्मान की प्राप्ति होगी, कई महत्वपूर्ण कार्य, अनसुलझे कार्य भी पूरे होंगे, भाग्य का साथ मिलेगा, लंबी दूरी की यात्राएं भी होगी। हालांकि पिताजी और आपके मन में मतभेद की स्थिति जरूर देखने को मिलेगी, यानी आपस में पिता और पुत्र में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग, हालांकि जो पहले थी वो कम होगी, पहले ज्यादा थी लेकिन कम होगी, लेकिन थोड़ी बहुत रहेगी। कोई धर्म कर्म के कार्य करेंगे, धार्मिक कार्यों में खर्चा ज्यादा हो सकता है, खर्च कर सकते हैं, यानी कि इस समय आपके खर्चे धार्मिक कार्यों में बढ़ेंगे, ट्रेवलिंग कर सकते हैं, धार्मिक यात्राएं करवाएंगे शनिदेव, क्योंकि वैराग्य के कारक है, भक्ति के कारक शनिदेव हैं, तो यहाँ पर होगी। और मित्रों का सहयोग प्राप्त होगा, घर का निर्माण कर सकते हैं, साथ ही साथ नया वाहन का सुख भी प्राप्त करवाएंगे शनिदेव, बहुत कुछ देकर जाएंगे। कुंभ राशि को आपके जीवन में नया एक यानी कि परिवर्तन देकर जाएंगे यहाँ पर शनिदेव। बड़े अधिकारियों से संपर्क अच्छे रहेंगे, माता पिता और घर परिवार का ध्यान रखेंगे, घर की जिम्मेदारियों को संभालेंगे अच्छे से, धन प्राप्ति के नए मार्ग खुलेंगे, व्यापार में गतिमान देखने को मिलेगी, व्यापार में वृद्धि होगी, बैंक से लोन वगैरह मंजूर होगा। तो चलिए अब हम आपके उपाय की बात कर लेते हैं। देखिए शनिदेव के उपाय जरूर करें, जितना उपाय करेंगे उतना शनिदेव आपको अच्छा रिजल्ट देंगे। सबसे पहले तो यहाँ पर चूंकि आपके राशि के स्वामी भी हैं शनिदेव, तो आप ओम शम शनिश्चराय नमः या फिर ओम प्राम प्रीम प्रोम शह शनिश्चराय नमः इस मंत्र का जाप करें। दूसरा उपाय, सूर्य उदय से पहले शनिवार के दिन आप पीपल वृक्ष का दर्शन जरूर करें, और कोशिश करें कि गरीब निर्धन को मंदिर में, जो शनि मंदिर है वहां जाकर दान करें। काले तिल का, काली उड़द का, सरसों का तेल का भी आप दान शनिवार के दिन कर सकते हैं, लेकिन काली वस्तु की खरीदारी ना करें, जैसे जैसे लोहा है, तेल है या नमक वगैरह ना खरीदें। और शनिवार के दिन आप किसी भी काले कुत्ते को घर की सबसे लास्ट रोटी, सरसों का तेल और काले नमक चिपड़ के खिला दें। तो ये उपाय जरूर करें। तो दोस्तों, कुंभ राशि को आज की इस वीडियो में हमने बताया कि जाते जाते वक्री शनि आपको क्या देकर जा रहे हैं। तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। जय शनिदेव।